crystallization. So what actually water of crystallization means? तो अगर आप कोई भी क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 जो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 होता है उसमें 5H2 क्या कर रहा है एग्जैक्टली? सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो किसी भी क्रिस्टल को उसका एक पर्टिकुलर शेप देता है. अदर देन दैट वो उसको व्हाट वी कैन से एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काफी मदद करता है. ऑल्सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हर किसी में नहीं एग्जिस्ट करता है, वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज और कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग ही एग्जिस्ट करता है. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो क्रिस्टल को शेप दे रहा है. अब क्रिस्टल को शेप नहीं होगा तो आप उसकी बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो होती है वो क्रिस्टल्स पे डिपेंड करती है. उसके बाद ही तो किसी भी चीज का आगे फर्दर स्टडी किया जाता है. तो एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो लेट्स से कॉपर सल्फेट, आप लोगों ने फॉर्मूला जो देखा होगा CuSO4.5H2 फॉर्मूला लिखते हैं. अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना भी सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखा ही है, बहुत बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पर डॉट का मतलब पता है क्या है? डॉट सिंपली मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर जो आपके पास डॉट के बाद जो भी सब्सटेंस लिखा हुआ है दैट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जस्ट गेटिंग अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला टू मेक इट इनटू अ परफेक्ट क्रिस्टल और परफेक्ट शेप. बस, और कुछ ज्यादा काम नहीं है. बहुत आराम से बहुत जल्दी हीटिंग से निकल भी सकते हैं लोग. आप कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 को सिंपल हीटिंग करो तो वो डायरेक्टली 5H2 निकल जाते हैं. सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसका रिमूवल भी बहुत आसान है. अब ये जो इसका अगर आप लोग मास निकालेंगे ना तो आप क्या करेंगे? मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 5 इंटू मास ऑफ H2 प्लस 5 ऑफ मास ऑफ O. ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश की जाएगी उसमें इनको ये जो है ये प्लस होता है. बहुत बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास गलत आता है. मॉलिक्यूलर मास गलत आता है तो पूरा का पूरा ही सब कुछ गलत हो जाता है. अब 10th क्लास की बुक्स में जिप्सम करके आप लोगों ने चीज पढ़ी थी, ठीक है, जिप्सम टू POP, ये एक रिएक्शन देखा था. तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम इज CuSO4, नो दैट इज नॉट CuSO4, दैट इज कैल्शियम सल्फेट ऑफ कोर्स, बिकॉज प्लास्टर है ना. सॉरी मुझे कॉपर बहुत याद रहता है. सो CaSO4.2H2O जो है वो होता है आपका जिप्सम, और इसको जब आप हीटिंग करते हैं, डेल्टा मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, जस्ट एज टू रिलीज दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हमें जरूरत नहीं है. इसकी वजह से क्या बनता है? हमारे पास बनता है हाफ ऑफ ये बनेगा हमारे पास CaSO4.half of H2 विच इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको कहते हैं जिप्सम. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आप लोगों के लिटरली जो अगर फ्रैक्चर वगैरह जिसको है, या फिर अगर फ्रैक्चर वगैरह किसी को हो जाता है बाय चांस इन एनी केस, तो उसके ऊपर जो लगाई जाती है वो हार्ड कवरिंग वगैरह जो लगाई जाती है दैट इज नथिंग बट दी पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं उसको. प्लास्टर बोलते हो ना आप लोग, लेकिन उसका पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है. और वो कैल्शियम सल्फेट ही होता है, इसी वजह से कैल्शियम का बना रहता है, और वो कैल्शियम का सल्फेट रहता है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है बनाने, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एक बार उसको बांध दिया जाता है तो बहुत ज्यादा वो हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट हो जाता है. अदर देन दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे आइडल्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं. तो वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही हार्ड हो जाता है नेचर में. एक बार उसका वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है ना तो इट बिकम्स वेरी वेरी स्टिफ. अदर देन दैट रस्ट का फॉर्मूला देखो आप लोग क्या लिखते हो. रस्ट का फॉर्मूला लिखते हो ना Fe3O4.XH2O, बहुत सारी बुक्स में देखा होगा Fe3O4.XH2. तो X मतलब X, उसको X क्यों लिखते हैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो जितना मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा उस आयरन के सराउंडिंग में उतना ही ज्यादा उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा. जितना कम मॉइस्चर रहेगा एयर में उतना ही कम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा. So it is not fixed by the iron molecule, it is fixed by the amount of moisture present around it. इसी वजह से यहाँ पर XH2 लिखा रहता है. बट हाँ, आयरन का जो रस्टिंग होती है उसका फॉर्मूला भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तरीके से ही बनता है. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये सिर्फ प्रेजेंट रहता है, इट कैन बी हीटेड एंड रिमूव्ड वेरी नाइसली, वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम्स, इजी पीजी है एकदम. बट प्रेजेंट ही क्यों रहता है? इट इज प्रेजेंट टू मेक द क्रिस्टल लुक और टू गिव that particular unit cell or molecule a particular type of crystalline shape. वो important है उसके लिए, crystalline shape देना important है. then उसके बाद उसको एक अच्छे क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. so this is everything about the water of crystallization.